आज हम सबके लिए बहुत आनंद, सौभाग्य और समाधान का दिन है। पूरे भारतवासियों को, महाराष्ट्र की पूरी जनता को, दुनिया भर के शिवप्रेमी नागरिकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी, इनके शौर्य, पराक्रम और स्वराज्य, स्वभाषा और हिंदवी स्वराज्य की निर्मित के लिए जो रक्षण के लिए निर्माण किए सभी हमारे गढ़ किले, फोर्ट्स, आज उसको वर्ल्ड हेरिटेज इस नाते वर्ल्ड यूनेस्को में मानांकन डिक्लेरेशन हुआ है और इसके कारण महाराष्ट्र बहुत आनंद महसूस कर रहा है। इस प्रक्रिया में जो लोग हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के ऐतिहासिक, आर्किटेक्चरल और हेरिटेज मूल्य को, यानी अद्वितीय वैश्विक मूल्य, आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू, ये नियोजन पद्धति से वर्ल्ड यूनेस्को के सामने लाने का हमने, महाराष्ट्र सरकार ने और सबने मिलकर, केंद्र सरकार ने मिलकर जो प्रयास किया उसको यश मिला है। इसका हमें समाधान है। ये सेवा का माध्यम हमको मिला, ये हमारा सौभाग्य है। ये हमारे पराक्रम की गाथा, ये हमारा गौरवशाली इतिहास, ये वैश्विक अद्वितीय मूल्य को मंजूरी मिलने के लिए कुछ स्टेप वाइज काम करने की जरूरत थी। उसका भी मुझे उल्लेख करना बहुत महत्वपूर्ण लगता है। वर्ल्ड यूनेस्को में जाने वाले प्रस्ताव, हर राष्ट्र को संभवतः एक ही प्रस्ताव एक साल में लेके जाने का मौका मिलता है और हम सब जानते हैं हमारा देश इतना बड़ा है, हमारे हर राज्यों में, पूरे देश में इस प्रकार के गौरवशाली, ऐतिहासिक, पराक्रमी वारसा स्थल उस राज्य में है। बावजूद उसके सभी राज्यों ने और विशेषतः केंद्र सरकार और मोदी जी ने महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पराक्रम के ऐतिहासिक वास्तु वाले 12 गढ़ किलों के प्रस्ताव को प्राधान्य दिया और इसके लिए केंद्र सरकार का, मोदी जी का हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं और सभी राज्यों ने इसको समर्थन दिया, उन सभी राज्यों का भी हम आभार प्रकट करते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, हम जानते हैं जब भी कोई प्रस्ताव उस राज्य का केंद्र सरकार के सहायता से वर्ल्ड यूनेस्को में जाता है तो उसके लिए कुछ डोजियर्स, डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस ये देना पड़ता है और उसके लिए एएसआई के अधिकारी, हमने अपॉइंट किए हुए सलाहकार, तज्ञ, अभ्यासक, इन्होंने बहुत भरीव काम हमारे स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी इसमें किया और हमारा प्रबंध डोसियर हमारा बहुत मजबूत तरीके से हमारे वैभवशाली परंपरा का हमने रखा। इसके लिए उन सभी का भी मैं धन्यवाद देता हूं। तीसरा दौर जब सामने आया वो वहां पर विजिट वर्ल्ड यूनेस्को के लोगों की इन सभी स्थानों पर, 12 गढ़ किलों पर हुई और उसी के साथ साथ फिर एक बार और ज्यादा इंफॉर्मेशन, ज्यादा एविडेंसेस, एडिशनल इंफॉर्मेशंस देनी पड़ेगी ऐसा लगा। तब उन सब चीजों को परिपूर्ति करने के लिए जिन अभ्यासकों ने, तज्ञों ने, महाराष्ट्र के जानकार लोगों ने और विजिट करने वाले उस डेलीगेशन ने हमने काम किया, उन सभी का मैं तीसरे दौर में धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। चौथा दौर जब आया, हम सब जानते हैं कि भाई वर्ल्ड यूनेस्को में वहां पर एक अपनी परंपरा है कि उन्होंने एक एडवाइजरी कमेटी वहां बनाई है, बोर्ड बनाया है जिसका नाम आइकॉमॉस है। वो एडवाइस करती है उन देशों की समिति को जो अंतिम निर्णय लेते हैं। उस आइकॉमॉस में आज कहना पड़ेगा कि कभी हमारे सोर्सेज से महाराष्ट्र की सरकार को ध्यान में आया कि कोई गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि हमारे मजबूत इतिहास को कोई धोखा न पहुंचे, उसको रखने में कोई धोखा न पहुंचे।
और इसके लिए आईकॉमर्स के सामने हम स्वयं गए, मैं स्वयं गया, हमारे अधिकारी एएसआई के लोग, और हमने 3 दिन का शिष्टमंडल वहां जाकर वो सभी चीजों को पूर्ण करना ये प्रयास किया, इसके लिए उसका भी धन्यवाद। बाद में माननीय मुख्यमंत्री महोदय देवेंद्र जी का विशेष धन्यवाद। उन्होंने संपर्क और चर्चा उन देशों से, केंद्र सरकार से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, केंद्र की सांस्कृतिक मंत्रालय को इस हमारे जो प्रस्ताव को और सम्मति अन्य देशों का मिले उसके लिए बैठकें, चर्चा, दौरा किया। दिल्ली में केंद्र के सांस्कृतिक मंत्री शेखावत जी ने उन सभी राष्ट्रों के राजदूतों के साथ बैठक ली, उनका भी हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय और एमईए ने पेरिस में जिन देशों को परमानेंट मेंबरशिप है उन देशों के राजनीतिक एम्बेसडरों से भी संपर्क करने का काम किया। मैं पीएमओ का भी धन्यवाद देते हैं। और अंतिम स्वरूप में हमारा भारत के जो परमानेंट हमारे एम्बेसडर वर्ल्ड यूनेस्को में विशाल शर्मा जी, उन्होंने किया हुआ नियोजन और प्रेजेंटेशन, इन सभी टप्पों के बाद उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। हमें ये सुदिन देखने मिला कि पूरे विश्व ने ये मान लिया जो सत्य था, छत्रपति शिवाजी महाराज, इतिहास, पराक्रम, शौर्य, स्थापत्य शास्त्र, आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू, अब उसको मानांकन मिला, ये हमें गौरव की बात है।